उधर कोरोना की दूसरी लहर में चपेट में आ रहे छोटे बच्चे कोटा के जेके लोन अस्पताल में अब तक भर्ती हो चुके हैं। बता दें कि 50 बच्चे, सभी में कोरोना के लक्षण जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल 18 बच्चे जेके लोन अस्पताल के वार्ड में भर्ती हैं। इसमें 4 बच्चे ऑक्सीजन पर हैं तो 1 वेंटिलेटर पर है। तो दूसरी लहर में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और क्या कुछ स्थिति है। 4 बच्चे ऑक्सीजन पर हैं, 1 वेंटिलेटर पर है। इसे समझा जा सकता है तकरीबन 50 बच्चे फिलहाल जेके लोन अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का खतरा भी नजर आ रहा है, जिसे लेकर एहतियात के कदम उठाए जाने हैं। और तीसरी लहर में तो वहीं ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं यहां पर कोटा से। हिमांशु, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं, आखिर क्या स्थिति है? बच्चे लगातार जिस तरीके से संक्रमित हो रहे हैं। सुमित, देखिए, आपने अपने सवाल की शुरुआत बच्चों से ही की है। निश्चित तौर पर यह फिलहाल चिंता बढ़ा देने वाली खबर है कि जिस तरह से फिलहाल हम कोरोना की से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है पहले ही कम होने का नाम नहीं ले रहा, पहले ही स्थिति भयावह है और उन सब के बीच में बच्चों के तेज़ी से संक्रमित होने के जो मामले हैं सामने आ रहे हैं। कोटा के जेके लोन अस्पताल की बात करें तो कई बच्चे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कोरोना संक्रमित मिले हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पर हैं और उनकी सिचुएशन भी क्रिटिकल है। फिलहाल मेरे साथ में कोटा के जेके लोन अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जीके शर्मा साहब है, जो सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। सर, मौजूदा हालात निश्चित तौर पर यह चिंता बढ़ा देने वाली बात है कि बच्चे बहुत तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों में संक्रमण के मामलों में बहुत तेज़ी आई है बीते दिनों में, 1 हफ्ते की अगर बात करें। जी हिमांशु जी, मुझे यही लगता है कि बच्चों में संक्रमण अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और संक्रमण के साथ साथ चिंताजनक बात यह है कि उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो गंभीर अवस्था तक भी पहुंच रहे हैं और इसीलिए अब ये चिंताजनक बात है। अब घर घर में जब कोरोना पहुंच चुका है तो ये एक जो पहले ये माना जा रहा था कि बच्चे इसमें काफ़ी सुरक्षित हैं, वो अब बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा है। बच्चे ओपीडी में भी काफ़ी आ रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव या उनके जैसे लक्षण होते हैं, कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आकर के उनको लक्षण हैं तो ये माना जाता है कि वो पॉजिटिव ही हैं। सबकी टेस्टिंग कराना संभव नहीं है, लेकिन संक्रमण बढ़ रहा है, साथ में सीवियरिटी भी बढ़ रही है। फिलहाल कितने बच्चे हैं सर जो अपने यहाँ पर अब तक से कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट किए गए हैं? कितने बच्चे हैं जो ऑक्सीजन पर जिन्हें लेना पड़ा है? हमारे हॉस्पिटल में ही करीब 50 के आसपास बच्चे हैं जो कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट किए गए हैं और उनमें से करीब 30 बच्चे 6 मई के बाद हमारे कोविड जो अलग से वार्ड बनाया गया है उसमें एडमिट हुए हैं और अभी आज की तारीख में भी 10 से 12 बच्चे हैं जो भर्ती हैं और उनमें से 3 से 4 बच्चे ऑक्सीजन पे हैं, 1 से 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों में इतनी सीवियरिटी जो आ रही है? कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंसी, कुछ गाइडेंस आपका? देखिए, हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ये पूरी बीमारी ही हमारे अवेयरनेस पे ही निर्भर कर रही है, तो नेग्लिजेंसी शब्द ठीक नहीं है, लेकिन हमें ये करना होगा कि हमें हमारे साथ साथ अपने बच्चों को तो बचाना ही बचाना है, क्योंकि बच्चे ही हमारा आधार है, हमारा बेस है। तो घर में अगर आपको किसी को भी लक्षण हैं, घर में आप आते समय सैनिटाइजेशन का तो ध्यान रखें सही, और अगर लक्षण हैं तो बच्चों से थोड़ा दूर हो जाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें और अगर बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ आपको लगता है तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। उसमें अगर देरी करते हैं तो ही सीवियरिटी के चांसेस बढ़ते हैं। किसी भी बुखार को, किसी भी तरह के अन्य लक्षण को आप नज़रअंदाज नहीं करें। ये नेग्लिजेंसी ही भारी पड़ती है, क्योंकि हम अगर शुरुआती 2-3 दिन अगर घर पर बिता देते हैं तो हॉस्पिटल तक जी हिमांशु जी, बिल्कुल क्लियर है कि अगर शुरुआती स्टेज में ट्रीटमेंट लिया जाए तो बच्चों में और बड़ों में भी मतलब ये बहुत आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। इसके कॉम्प्लिकेशंस, इसकी परेशानियाँ तभी बढ़ेगी जब आप इसमें नेग्लिजेंसी करेंगे, देरी करेंगे। सर, फिलहाल जो बच्चे आ रहे हैं वो केवल कोटा या आसपास के जो जिले हैं, बारां, झालावाड़, बूंदी, वहाँ से भी आ रहे हैं? नहीं, कोटा के अलावा बाहर के जिलों से भी आ रहे हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जिले से भी हमारे पास मरीज आ रहे हैं।
सुमित, देखिए तो बहुत तेजी से जो बच्चों में ये संक्रमण है वो फैल रहा है। न केवल कोटा बल्कि डॉक्टर गोपी किशन शर्मा ने हमें बताया कि आसपास के जिलों से भी जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित होकर के जेके लोन अस्पताल में आ रहे हैं। फिलहाल जो कोविड वार्ड है उनमें इन बच्चों को भर्ती किया जा रहा है, वहाँ पर उनको ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल, और यही चिंताजनक स्थिति भी है हिमांशु की, लगातार बच्चे जो हैं वो भी इसका टारगेट अब कहीं ना कहीं बन रहे हैं। हमारे साथ रौनक भी है बीकानेर से और शरद हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, उदयपुर से अविनाश हमारे साथ हैं। रौनक, अगर बात करें बीकानेर की, क्या हालात हैं वहां पर?